हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इस स्टेटमेंट में आपको क्या दिया है? एजर्शन दिया है, रीजन दिया है. एजर्शन में बोला है कि जो एजमा पेशेंट है दे शुड नेवर बी एक्सपोज टू डस्ट. और रीजन क्या बोला है कि एलर्जिक रिस्पॉन्स में वैसो कंस्ट्रिक्शन होता है और डेथ हो जाती है. तो पहला ऑप्शन बोला है कि या तो दोनों सही है, एजर्शन और रीजन है करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन, या फिर दोनों सही है मगर रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है एजर्शन का, या एजर्शन सही है और रीजन गलत है, या फिर दोनों ही गलत हैं. तो हम इसका पहले की कॉन्सेप्ट लिखेंगे. की कॉन्सेप्ट इज एजमा. अब ये क्या होता है? इसमें इन्फ्लेमेशन होता है लंग्स का, इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग्स. और इसमें होगा क्या? इसमें जो ब्रोंकाई होती है ना उसकी नैरोइंग हो जाती है, नैरोइंग ऑफ ब्रोंकाई, जिसकी वजह से क्या होती है? ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होती है, और स्पेशली सांस बाहर छोड़ने में, डिफिकल्टी इन एक्सपायरेशन. और इसके में कॉमन एलर्जन कौन कौन से होते हैं? एक तो जो हाउस डस्ट होता है, ठीक है, हाउस डस्ट हो गया आपका, पोलन ग्रेन्स हो जाती हैं, कुछ फूड आइटम्स होते हैं उसकी वजह से भी हो सकता है, कुछ ड्रिंक्स की वजह से भी हो सकता है. और इसमें क्या होता है? जो गॉबलेट सेल्स होती हैं, गॉबलेट सेल रिलीज करती है एक्सेसिव म्यूकस रिलीज करती है, जिसकी वजह से ब्लॉक हो जाता है ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स. और इसमें सिम्टम्स क्या क्या आएंगे? वीजिंग, कफिंग, एक्सेसिव कफिंग, चेस्ट टाइटनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ. अब आते हैं हम ऑप्शन में. ऑप्शन में बोला है कि जो एजमा पेशेंट्स हैं दे शुड नेवर बी एक्सपोज टू डस्ट. बिल्कुल सही बात है, डस्ट से ही जो मेन एलर्जन होता है दैट इज डस्ट ओनली. तो इसलिए हमें अवॉइड करना चाहिए कि जो अगर एजमा पेशेंट है दे शुड नेवर बी एक्सपोज टू डस्ट. और रीजन बोला है कि जो एलर्जी के रिस्पॉन्स के टाइम पे वैसोकंस्ट्रिक्शन और डेथ हो जाती है. देखो एलर्जी में होता क्या है? अगर फर्स्ट टाइम कोई एलर्जन एंटर कर रहा है बॉडी में, फर्स्ट टाइम है अभी इसका, ठीक है, तो हमारी जो इम्यून सेल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं, रिलीज करती हैं आईजी को. अब ये जो आईजी एंटीबॉडी है इसका रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं मास्ट सेल में इसके रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे. तो ये अपने रिसेप्टर के साथ आके बाइंड कर जाएगा. जब ये बाइंड करेगा तो इस टाइम पे क्या है, ये जो मास्ट सेल है ये अभी सेंसिटाइज हो चुकी है, अभी यहाँ पर कोई भी रिस्पॉन्स जनरेट नहीं होगा. मगर अगर यही एलर्जन सेकेंड टाइम एंटर हो जाता है और स्पेशली 30 दिन के अंदर, तो उस टाइम पे ये जो मास्ट सेल होती है ये एक्टिवेट हो जाएंगी. मास्ट सेल एक्टिवेट तो हो गई होती है बट पहले टाइम पे ही, मगर मास्ट सेल एक्टिवेट हो गया. अब ये इसका क्या होने लगेगा? डीग्रेनुलेशन होने लगेगा. मतलब मास्ट सेल के अंदर क्या था? हिस्टामिन प्रेजेंट था. अब ये मास्ट सेल से हिस्टामिन जो है रिलीज होने लगेगा. और हिस्टामिन का फंक्शन क्या है? ये करता है वैसोडाइलेशन, और जो वस्कुलर परमेबिलिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, और इस टाइम पे बहुत ज्यादा कफिंग होती है, डीप कफिंग, स्नीजिंग. और ये क्या होती है? इमरजेंसी सिचुएशन होती है. तो इमरजेंसी सिचुएशन के टाइम पे हमें पता है क्या रिलीज होता है? एपिनेफ्रिन रिलीज होता है. और ये जो एपिनेफ्रिन होता है ये किसका एंटागोनिस्ट होता है? हमारे हिस्टामिन का. तो जो अभी तक हिस्टामिन अपना एक्शन शो कर रहा था, वैसोडाइलेशन कर रहा था, तो ये उसको रोक देता है.
एपिनेफ्रिन को। तो इससे क्या होता है कि ये जो रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा था अब ये सबसाइड होने लगता है, मगर कभी कभार रिस्पॉन्स इतना ज़्यादा होता है कि ड्रग की हेल्प लेनी पड़ती है। तो आते हैं हम ऑप्शन में। ऑप्शन में हमसे बोला था कि वैसो कंस्ट्रिक्शन हो रहा है, मगर अभी हमने डिस्कस किया कि वैसो डायलेशन होता है, तो ये वाला रीजन तो हमारा गलत हो गया। तो इसमें क्या है, एजर्शन सही है मगर रीजन गलत है। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।